Hello, students. I'm Hetal from Phoenix Academy. I would like to give a little background of me. I have done my master's in electronics from VJTI College. So, yes, I am an electronics engineer and a faculty in mathematics department at Phoenix Academy. I welcome you all to the Phoenix Science Foundation course, and today, as a part of it, we will see a very interesting topic in mathematics, that is determinants and matrices. So, let's get to it. ओके, तो सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है व्हाट इज अ मैट्रिक्स एंड व्हाई इट इज सो डैम इम्पोर्टेंट, है ना। हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम सभी लोग क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे मैचेस देखते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, कमेंट्री होता है। तो कमेंट्री में क्या बोला जाता है कि एक प्लेयर ने बॉल दूसरे प्लेयर को पास कर दी एंड फिर उस प्लेयर ने बॉल को गोल कर दिया, राइट। तो ये बात हम आपस में बोल सकते हैं, बट अगर यही इंफॉर्मेशन मुझे कंप्यूटर को देनी है तो वो मैं कैसे दूंगी, राइट। रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अभी आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट नहीं, ये काफ़ी सिंपल है एंड यही सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल दिया था उसे वापस देखते हैं। सपोज ये एक फुटबॉल फील्ड है या सॉकर फील्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 प्लेयर्स है, ए, बी, सी एंड डी, राइट। ये चारों प्लेयर्स है और आपस में ये लोग बॉल पास कर रहे हैं। तो अभी ये जो एरो है वो बॉल की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो ए ने बॉल बी को पास किया, बी ने सी को, फिर सी ने वापस ए को पास कर दिया, फिर ए ने बॉल डी को पास किया और डी ने बी को पास किया। अभी ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया, बट अगर यही बात मुझे कंप्यूटर को बतानी है तो उसको उसी की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। यस गाइस, कंप्यूटर की लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले तो उसे थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि लेट ए बी सी डी बी द प्लेयर्स, ओके। एंड फिर और कुछ देना पड़ेगा, जैसे हम 1 लिखेंगे इफ द बॉल इज पास्ड बिटवीन 2 प्लेयर्स एंड 0 if ball is not passed between 2 players। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए मैंने 2 नंबर्स चूज़ किए। अभी इसी को मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म में कंप्यूटर को देना है, तो वो कैसे करें। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे 4 रोज बना दिए, ए बी सी डी, क्योंकि मेरे पास 4 प्लेयर्स है, और 4 कॉलम्स बना दिए, ए बी सी डी, ठीक है। अभी मैंने जो ये इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से मैं ये टेबल फिलअप करूँगी। तो ए और ए के इंटरसेक्शन में मैंने 0 लिखा है। क्यों? क्योंकि ए खुद को बॉल पास नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अभी ए ने बी को बॉल पास की है क्या? हाँ की है, डायग्राम में दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अभी ए ने सी को बॉल पास किया है? नहीं, तो 0 लिखा। फिर ए ने डी को बॉल पास किया है क्या? देखो, हाँ किया है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अभी ए का तो हो गया, अभी हम बी प्लेयर को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो बी ने ए को बॉल पास किया है? नहीं, ए ने बी को किया है, बट बी ने वापस रिटर्न ए को नहीं किया है, राइट। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। सेम वे बी ने बी को पास किया, मतलब बी ने खुद को बॉल पास किया? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो 0। फिर बी ने सी को बॉल पास किया है? यस किया है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर बी ने डी को बॉल पास किया है? नहीं किया, तो 0 लिख दिया। तो मैं ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से और ये एरोस के डायरेक्शन के हिसाब से ये टेबल फिल करते जाती हूँ और मुझे ये मैट्रिक्स मिलता है। तो ये टेबल को हम अभी मैट्रिक्स बोलेंगे थ्रू आउट दिस सेशन। तो ये मैट्रिक्स अगर मैं कंप्यूटर में दे दूँ या फिर कंप्यूटर को ये फीड कर दूँ तो वो ये इन्फॉर्मेशन समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे बॉल पास हो रही है। अभी देखते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ फुटबॉल की भाषा समझता है या कुछ और भी समझ सकता है। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। सो सपोज ये कुछ लोग हैं, ठीक है। ये एक 1 2 3 4 5 6 जस्ट
6 लोगों का ग्रुप है, ओके। एंड इसमें ये जो ब्लैक लाइंस है वो क्या इंडिकेट करती है कि 2 लोगों में फ्रेंडशिप है कि नहीं, ठीक है। अभी ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक ग्रुप में सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, राइट। तो अभी यहाँ पे नंबर 1 ये जो फर्स्ट बंदा है उसकी कितने लोगों के साथ फ्रेंडशिप है, 4 5 6, राइट। तो ये तो एकदम आसानी से हमने बता दिया, क्यों, क्योंकि हमें डायग्राम दिख रहा है ना। वैसे ही नंबर 2 ने ये दोनों के साथ फ्रेंडशिप बनाई है, नंबर 3 ने सिर्फ इसके साथ, फिर 4 ने किसके साथ फ्रेंडशिप बनाई है, 1 एंड 2, 5 का कौन कौन फ्रेंड है, 1 एंड 2, 6 का कौन फ्रेंड है, 1 एंड 3, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन एकदम सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए, बट कंप्यूटर को कैसे बताएं। तो अभी इस टाइप के एग्जाम्पल को बोल सकते हैं हम लोग नेटवर्क ऑफ पीपल। तो जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, है ना। तो वो क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है लोगों का। अभी ये नेटवर्क को अगर एनालाइज करना है तो हम तो नहीं कर सकते, हमें मशीन की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो कंप्यूटर को पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो वही इन्फॉर्मेशन हम देंगे थ्रू मैट्रिक्स। तो इस एग्जाम्पल में मेरे पास 6 लोग हैं एक ग्रुप में या फिर एक नेटवर्क में, तो मैंने 6 रोज एंड 6 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स तैयार किया। अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि अगर बॉल पास है तो 1, नहीं पास है तो 0, सेम वे यहाँ पे अगर फ्रेंडशिप है तो 1, नहीं है तो 0, ठीक है। तो सपोज अभी मैं नंबर 1 को एनालाइज कर रही हूँ, फर्स्ट बंदे को, उसके साथ उसने कितने लोगों के साथ फ्रेंडशिप की है, 4 5 6, राइट। तो 4 5 6 1 एंड 4 5 6 जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और बाकी जगह पे 0 लिखा है ना। सेम अभी 4 ने 1 के साथ किया है और 2 के साथ भी किया है। अभी देखो फ्रेंडशिप म्यूचुअल होता है, मतलब दोनों तरफ से, इसीलिए 4 और 1 का इंटरसेक्शन पे मैंने 1 लिखा है एंड 4 और 2 का भी इंटरसेक्शन पे मैंने 1 लिखा है। तो ऐसे अगर हम सारे मेंबर्स को एनालाइज कर ले तो हमें एक ये मैट्रिक्स मिल जाता है। अब इस मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, मतलब ये कंप्यूटर इसका यूज़ कैसे करेगा। सपोज मैं कंप्यूटर को एक क्वेश्चन करती हूँ कि देखो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसमें से मुझे बताओ कि सबसे पॉपुलर बंदा कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स किसके। तो कंप्यूटर तुरंत बता देगा नंबर 1 के। क्यों, क्योंकि नंबर 1 के रो में और कॉलम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वंस है ना, 3, और ये हमें डायग्राम में से भी दिख रहा है। सो बराबर रिजल्ट दिया कंप्यूटर में। अभी सपोज और एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर बंदा कौन है या फिर सबसे कम फ्रेंड्स किसके, तो वो भी समझ जाएगा। नंबर 3 के रो में या फिर 3 के कॉलम में सिर्फ एक ही फ्रेंडशिप है, मतलब एक ही 1 है, तो 3 is the least popular person. So this is how we give information in form of numbers to computer and the computer will give us desired results. Okay, तो देखो मैट्रिक्स है तो बड़ी काम की चीज़ है ना। तो अभी इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, a rectangular arrangement of numbers in m rows and n columns enclosed in a square or round bracket is called a matrix, ठीक है। and order of a matrix is denoted by m by n और m क्रॉस n। तो सिंपल से भाषा में क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, m रोज और n कॉलम्स में, और लिखना कैसे है, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट में, ओके सिंपल। और अभी अगर उसको ऑर्डर जानना है तो सिर्फ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स काउंट करो, तो m इंटू n या फिर m क्रॉस n उसका ऑर्डर बन जाएगा। सो डेफिनेशन भी देख लिया, तो मैट्रिक्स क्या बनता है ये तो हमें पता चल गया। अभी देखते हैं कि जो सेकंड यहाँ पे है डिटर्मिनेंट्स वो कौन है। ओके सो स्टूडेंट्स,
डिटर्मिनेंट्स भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस में एंड हमें इसे बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो आप भी इसको स्टार मार्क कर लो अपने दिमाग में, जो भी मैं बताने वाली हूँ अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, राइट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड एक्चुअली हम क्यों इतना मैट्रिसेस या फिर डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हैं वो आपको समझेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अभी डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर होता है, हर मैट्रिक्स का एक यूनिक डिटर्मिनेंट बनता है। डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये ए को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में ए, ठीक है। ए क्या है? मैट्रिक्स है। तो अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ यूनिक नंबर विच कैन बी कैलकुलेटेड, ओके। एंड अ डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। यस गाइस, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा, बाकी किसी भी मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम है, ठीक है। तो अभी ये डिटर्मिनेंट को इतना क्यों भाव दे रहे हैं, है ना, इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसको? बिकॉज इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मैथमेटिक्स में, और सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, फिजिक्स में भी, राइट। उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हम डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक एटलीस्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हेरॉन्स फार्मूला, ये दोनों फार्मूलेस तो पढ़े ही होंगे टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट आज आप लोग एक और थर्ड मेथड देखोगे, तो वो देखेंगे आगे। और एक एप्लीकेशन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, एंड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो ये सब भी देखेंगे जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। बट इतना जान लो कि ये बंदे में बहुत पोटेंशियल है एंड ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, एंड इसको हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स है, एंड जब भी नंबर्स को हम स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखेंगे इसका मतलब है कि ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का सिंबल थोड़ा सा अलग है, वो आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, अभी कंसेप्ट तो देख लिया क्या है डिटर्मिनेंट का, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। हाउ टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो जैसे मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो पहले तो हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब क्या? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। तो नंबर्स को मैंने स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखा है, ओके। हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ठीक है। मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका डिफरेंस लेना है, तो इससे हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट, ओके। ये हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। अभी सेम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा तो मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट। तो उसमें क्या करें? कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए से, मतलब मैट्रिक्स के सबसे पहले एलिमेंट से। वो एलिमेंट लिख लो ए, ठीक है। अभी ए जहाँ पे है उसका रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट लो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो ए का जो रो एंड कॉलम है वो खाली है, एंड बाकी सारे जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लूंगी मैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट मतलब क्या? यही, ये जो अभी यहाँ पे दिखा है 2 क्रॉस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिफरेंस, वही, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट लो बी, बट बी को अकेले नहीं लेना है, उसको माइनस साइन के साथ लेना है। तो माइनस बी इंटू, अभी क्या करेंगे? सेम, बी का रो एंड बी का कॉलम छोड़ दो, मतलब बी का रो एंड बी का कॉलम को निग्लेक्ट कर दिया, और जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हैं उनको लिखो सिर्फ, और उसका डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट मतलब क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिफरेंस, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट
क्या है c, तो प्लस c इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी c का जो रो है और c का जो कॉलम है उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, एंड जो बाकी के एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ उनको लिया एंड उनका डिटर्मिनेंट लिया। ओके, अभी डिटर्मिनेंट लेना है मतलब क्या, मैं वापस रिपीट करती हूँ, ये जो 4 एलिमेंट्स है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब e इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिफरेंस, सेम यहाँ पे माइनस बी एज इट इज आएगा, माइनस बी इंटू डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी, है ना। ओके, अभी प्लस सी एज इट इज और क्रॉस मल्टीप्लाई डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए ई आई माइनस ए एफ एच, फिर माइनस बी डी आई माइनस इंटू माइनस प्लस बी एफ एच एफ जी, फिर सी डी एच माइनस सी ई जी। तो ये मैंने सिर्फ लिखा है, एक्चुअली जब ये नंबर्स हो गए तभी आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे ए बी सी डी के जगह पे नंबर्स, फंक्शंस कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्व करने की मेथड सेम है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, आपको चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हो आप ये फॉर्मूलाज, ठीक है। यस, सो दिस इज आवर फॉर्मूला। नाउ डिटर्मिनेंट भी देख लिया क्या है, ओके, बट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस है क्या? हाँ, देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में काफ़ी डिफरेंस है, ओके। क्यों? क्योंकि जब भी ये दोनों साथ में आते हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे दिखने में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस गाइस, एंड वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, सो अभी देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल नंबर, राइट। अभी देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ओके। तो ये मैट्रिक्स को ना हम रिड्यूस नहीं कर सकते एक सिंगल नंबर में, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब आप इस पे कोई भी ऑपरेशन कर दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ही रहेगा, ये एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। बट वही अ डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल नंबर, ओके। अभी ये देखो सेम मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो अभी ये जो क्रॉस है वो ऐसा मत समझो कि वो कट किया है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई है जो हमने अभी देखा है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 3 इंटू 4 माइनस -5 इंटू 2, ओके, एंड फिर उसको सॉल्व किया है एंड हमें आंसर मिला है 22, राइट। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया एक सिंगल नंबर पे, बट मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में, ओके। अभी सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, नो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके गाइस, अभी देखो मैट्रिक्स ऐसी चीज़ है ना, उसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होने चाहिए, कितने भी रोज हो सकते हैं और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है, और हम सबको मैट्रिक्स ही कंसिडर करेंगे। बट डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, मतलब क्या कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होना चाहिए अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x3 मतलब क्या, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये हो गए मेरे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, है ना। तो क्या इसको मैट्रिक्स बोलेंगे क्या? यस, ये है मैट्रिक्स, ओके। अभी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 3x2 मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो या क्या ये मैट्रिक्स है? हाँ, ये भी मैट्रिक्स है, ओके। अभी और एक एग्जांपल है 3x1 मतलब क्या, 3 रोज एंड 1 कॉलम, सो 3 रोज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रोज होता है, हमेशा याद रखना, और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, तो 3 रोज एंड 1 कॉलम,
तो क्या इसको मैट्रिक्स बोलेंगे? यस, इसको भी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये क्या है लास्ट वाला? 2x2, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्या ये मैट्रिक्स है? हाँ, ये भी मैट्रिक्स है। तो ये चारों मैट्रिक्स है, भले ही अलग अलग दिखते हैं बट ये चारों मैट्रिक्स है। ओके, बट इन चारों में से डिटर्मिनेंट किसका कैलकुलेट हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ठीक है, बट मैट्रिक्स कोई भी साइज का हो सकता है। सो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। ओके, थर्ड डिफरेंस इज a different matrix can be formed by interchanging the rows and columns। मतलब क्या? इंटरचेंजिंग मतलब क्या? हम लोग रोज को कॉलम्स की पोजीशन में लिखेंगे और कॉलम्स को रोज की पोजीशन में लिखेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे देखो 1 2 3 ये रो वाइज लिखा है, बट ये वाले मैट्रिक्स में 1 2 3 कॉलम वाइज लिखा है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल। ओके, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट वो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। 4 5 6 रो वाइज लिखा है, यहाँ पे 4 5 6 कॉलम वाइज लिखा है। ठीक है, फिर 7 8 9 रो वाइज लिखा है, 7 8 9 कॉलम वाइज लिखा है। नंबर सेम है, पोजीशन अलग है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर ये जो चेंज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बारे में हम देखेंगे आगे, बट फिलहाल आपको क्या देखना है कि जब मैं रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? एक डिफरेंट मैट्रिक्स मिलता है, एक ऑल टुगेदर अलग मैट्रिक्स मिलता है। बट अगर यही चीज मैं डिटर्मिनेंट के साथ करूँ तो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब अगर मैं सेम ऑपरेशन रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज एक मैट्रिक्स पे करूँ तो उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। मतलब जो हमें वैल्यू मिलता है ना लास्ट में, रिड्यूस सिंगल नंबर, वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है A1 A2 A3, ये क्या है? ये वर्टिकली लिखा है या फिर कॉलम वाइज लिखा है। तो अभी मैंने ये नंबर्स A1 A2 A3 अगर मैंने रो वाइज लिखा तो क्या होगा? इन दोनों का डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। आप ये ट्राई कर सकते हो, चाहिए तो ये वाला एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये दोनों का क्या किया है? रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज किया है। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो एंड फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। आई गारंटी के नंबर सेम आएगा। ओके, सो दिस आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आज के बाद अगर आपके सामने कोई बोलेगा ना कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सेम है तो उसको बोलना कि नहीं, काफ़ी डिफरेंट है। ओके, ठीक है। सो अभी हमने डिफरेंस भी देख लिया, तो अभी एक अच्छा सा हमें ओवरव्यू मिल गया है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। राइट, हमने ये सब समझ लिया है। तो चलो इतना सब तो समझ लिया, अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज आई मीन माइंड का एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया है आपको, 2x2 मैट्रिक्स है, जैसे आप देख सकते हो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। राइट, तो सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो, मतलब स्ट्रेट लाइंस के बीच में। ओके, एंड फिर जैसे हमने फॉर्मूला देखा था वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। मतलब क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिफरेंस। ठीक है, तो 2 इंटू -15, ओके, एंड 7 इंटू -4, एंड इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो जो भी साइन है प्लस माइनस वो भी आपको लेनी है। ओके, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज -2। ओके, नाउ ये हो गया 2x2 के लिए। अभी हम देखेंगे सेम 3x3 के लिए क्या करेंगे। ओके, आई होप कि आपको फॉर्मूला याद है 3x3 का भी, नहीं भी होगा तो आई एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, ए मैट्रिक्स दिया है, 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है।
तो अभी हमें ध्यान कहाँ पे देना है? हमें ध्यान देना है ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पे। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। 3 इनटू क्या करेंगे, 3 का रो एंड 3 का कॉलम छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट लो। ओके, मतलब ये 4 एलिमेंट्स बच गए, तो इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिफरेंस। सो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 -6। यस, तो जो भी साइन आता है उसके साथ ही लिखो। फिर मैंने क्या बोला था, सेकेंड एलिमेंट जो भी होगा उसको अकेले नहीं लेना है, उसके साथ माइनस साइन भी लेनी है। बट यहाँ पे -4 ऑलरेडी है, नो वरीज, माइनस इंटू -4 करना पड़ेगा। ओके, एंड फिर -4 का रो एंड -4 का कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट हमें लेना है। मतलब 1 इंटू 1 1 माइनस -2 इंटू -2। अभी -2 इंटू -2 मुझे क्या देगा, +4। तो यहाँ पे +4 आया है ना। फिर प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है मेरा, 5। सो +5। ओके, अभी 5 का रो एंड 5 का कॉलम निगलेक्ट करके 4 एलिमेंट्स जो बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट, मतलब 1 इंटू 3 3 माइनस -2 इंटू 1 गिव्स मी -2। ओके, सो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला अप्लाई, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अभी क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। सो -1 -6 क्या हो जाएगा, 1 + 6, आंसर मिलेगा 7। सो 3 इंटू 7 करना पड़ेगा। फिर ये क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +4 इंटू 1 - 4 क्या देगा, -3। ओके, एंड +5 इंटू 3 - -2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, मुझे मिलेगा 5। राइट, तो ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है, वो आपने स्कूल में भी सॉल्व किया होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 34। सो डिटर्मिनेंट क्या मिला मुझे, 34। सो गाइस, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शन, राइट, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स आपके नंबर्स क्या है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व अ डिटर्मिनेंट। ओके, तो आई होप कि अभी सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको समझ गया होगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी देख लिया। हमने सम्स भी सॉल्व कर लिए। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाते हैं, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ का एप्लीकेशन देखते हैं ना, तो वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फर्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक दो फॉर्मूलेस पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के, विच इज़ हेरॉन्स फार्मूला एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला, है ना। बट आज आप एक और फार्मूला पढ़ोगे जो कि डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला कभी यूज़ करेंगे, सपोज आपको एक ट्रायंगल दिया है जो कि XY प्लेन में बिलोंग करता है, ठीक है, और उसके 3 वर्टाइसेस जो है उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको पता है। तो सपोज जब भी आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक ट्रायंगल है XY प्लेन में एंड उसके 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी दिए हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तो आपको समझ गया होगा कि ये है वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। और ये 1 1 1 क्या है, ये है 1 1 1 जो थर्ड डायमेंशनल में हमारा ट्रायंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 1 1 1 लिखा है। ओके, तो आपको करना क्या होगा, सिंपली जस्ट ये जो वर्टाइसेस जो भी नंबर्स दिया होगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो जैसे हम 3x3 मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, एंड फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एकदम सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये था मेरा एक एप्लीकेशन आप सब लोगों के लिए ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल। गाइज मैंने आपको बोला था कि क्रैमर्स रूल मतलब डिटर्मिनेंट्स इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? सपोज एक सिस्टम है और वो सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है वो हमने कुछ इक्वेशंस के थ्रू लिखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस अगर मुझे सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब क्या? इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। तो वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, तो वो वेरिएबल्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो इस सब में क्या डिटर्मिनेंट कहाँ पे यूज होता है? क्रैमर्स रूल में। क्रैमर्स रूल is used to find solution of the system of linear equations with many variables. तो सपोज हमारे पास 3 इक्वेशंस है विद वेरिएबल्स x, y, z। तो x, y, z क्या हुए मेरे? 3 अननोन्स हो गए। तो मुझे सोल्यूशन, ये सिस्टम का सोल्यूशन मुझे इस फॉर्म में चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। तो यहाँ पे a1, b1, c1, d1 ये सब क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स है। a1 x का कोएफिशिएंट है, b1 y का कोएफिशिएंट है, c1 z का कोएफिशिएंट है और d1 क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये क्या किया है यहाँ पे? ये एक सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस अपने काम से काम रखेंगे कि डिटर्मिनेंट यहाँ पे कैसे यूज़ होता है। तो मुझे क्या, मेरा टास्क क्या है? मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई जेड कैसे मिलता है मुझे? एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एंड जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। ओके, अभी ये क्या है? डी जेड, डी एक्स, डी वाई, डी, ये सब क्या है? तो D इज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मैंने क्या लिखा है? A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। मतलब क्या कि ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, x की कोएफिशिएंट्स, फिर y की कोएफिशिएंट्स और z की कोएफिशिएंट्स, मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा एंड अभी मैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी। जब भी मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी मुझे मिलेगा D। अभी मुझे सपोज dx फाइंड आउट करना है, तो dx मतलब क्या? x के कोएफिशिएंट्स की जगह पे मैं कांस्टेंट्स लिखूंगी, ये जो कांस्टेंट्स है वो। ओके, फिर dy फाइंड आउट करते समय y के कोएफिशिएंट्स की जगह पे कांस्टेंट्स लिखूंगी एंड dz फाइंड करते टाइम z के कोएफिशिएंट्स की जगह पे ये कांस्टेंट्स लिखेंगे। ओके, फाइनली हमें करना क्या है? ये चारों डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ओके, ये चार सॉल्व करने के बाद हमें 4 वैल्यूज़ मिलेंगे। वो 4 वैल्यूज़ मुझे ये इक्वेशंस में पुट करना है एंड हेंस आई विल गेट x, y एंड z। तो मुझे इस तरह सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम मिलेगा। ओके, सो गाइस इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एंड ये वन ऑफ द ईजीएस्ट फॉर्मूलाज है, क्रैमर्स रूल वाला फॉर्मूला। सो बहुत जगह पे यूज़ होता है, तो इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो हमने एप्लीकेशंस भी देख लिया, राइट राइट। अभी हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है इतने कम टाइम में डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस लेक्चर। तो होमवर्क मैं छोटा सा होमवर्क दूंगी बस आपको, सो दैट आप प्रैक्टिस करें एंड आपको खुद समझे कि आपको आज भी जो मैंने सिखाया है वो आपको खुद समझा है कि नहीं। तो आपका टास्क ये है कि आपको ये सम सॉल्व करना है। ओके, ये 2 डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करने हैं। 3x3 मैट्रिक्स है, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था इस लेक्चर में वो आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे। ओके, एंड आई नो यू कैन डू इट, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व करो, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो फिनिक्स एकेडमी पे, ग्रुप पे, नहीं तो पर्सनली। और प्रैक्टिस करो, जो भी आज सिखाया है रिवाइज करो
so that next lesson जब हम मिलेंगे तो we will talk about types of matrices and operations on matrices. ओके तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो स्टे ट्यून्ड. अप टिल देन, thank you for being such a lovely and patient audience.